तब शिव तीसर नयन उघारा, काम भयो जरि छारा, जरि छारा। तब शिव तीसर नयन उघारा, काम भयो जरि छारा। हाहाकार भयो जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी, असुर सुधारी। काम सुख सोचहि भोगी, भय अकंटक साधक जोगी, अकंटक साधक। हाँ भय अकंटक साधक, हाँ भय अकंटक साधक जोगी। कामदेव ने बाण चलाया, वह बाण भगवान शिव के हृदय में लगा। कोप्यो हृदय निकेत, भगवान शंकर कुपित हुए। तीसरा नेत्र खुला और जैसे ही तीसरे नेत्र की प्रकाश पड़ा कामदेव पर, चितवत काम भयउ जरि छारा, काम जल करके भस्म हो गया। काम की दशा देख करके काम की पत्नी रति महारानी रोती हुई भगवान शंकर के पास में आई। भगवान शंकर ने कहा, देवी चिंता मत करो, जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा तो कृष्ण तनय होई पति तोरा। भगवान श्री कृष्ण के जो प्रथम पुत्र हैं, जो रुक्मिणी महारानी के बेटा हैं, जिनका नाम है प्रद्युम्न, वह साक्षात कामस्तु वासुदेवांशो, भगवान कामदेव ही प्रद्युम्न के रूप में पधारे हैं। वहां पर रति महारानी का पुनः मिलन हुआ है, ऐसा भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया। समय पाया, देवताओं ने शिव जी के पास में आए, कहा महादेव अब हमारी इच्छा है, आपकी बारात में हम लोग चलना चाहते हैं। शंकर जी ने कहा, मेरी बारात में ही क्यों, अपना अपना विवाह तुम लोग कर लो जाकर के। देवता कहने लगे, हमारे विवाह से कल्याण नहीं होगा, आप विवाह करें तो समाज का कल्याण होगा। जरा देखिए, शिव जी का विवाह भी समाज के हित के लिए हो रहा है, समाज कल्याण के लिए हो रहा है। और आज शुभ समय पाया, देख के गए। सप्तर्षियों को परीक्षा के लिए भगवान शंकर ने भेजा है। सप्तर्षियों ने माता जगदम्बा पार्वती की परीक्षा करी है और माता पार्वती सफल हुई है। माता पार्वती से विदा लेकर के सप्तर्षि शिव जी के पास में आए हैं। अब वो शुभ समय आया जब शिव जी का विवाह हो रहा है। रामचरितमानस में 2 विवाह की बड़ी विस्तृत कथा है। वैसे तो 4 विवाह हैं, लेकिन 2 विवाह बड़े विस्तृत हैं। एक भगवान शंकर का विवाह और दूसरा श्री राम जी का विवाह। आज श्री भगवान शिव के विवाह की कथा आप सुन रहे हैं। कल राम जी के जन्मोत्सव को आप सब लोग सुनेंगे। कल यहीं पर बड़ी धूमधाम के साथ और बढ़िया प्रसाद की व्यवस्था, कल खीर का प्रसाद यहाँ बांटा जाएगा। बढ़िया चकाचक खीर और आनंद के साथ प्रसाद लेकर राम जन्मोत्सव कल हम लोग मनाएंगे। तो राम जी का विवाह, 2 विवाह और हुए हैं जो आधे रह गए। एक नारद जी का विवाह, दूसरा सुपर्णखा जी का विवाह। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। नारद जी का भी विवाह होते होते बचा, बस हो ही रहा था, लेकिन वरमाला गले में नहीं पड़ पाई। और सुपर्णखा भी पूरी तैयारी करके गई थी। सुपर्णखा भी विवाह होते होते बच गया, हो नहीं पाया, नाक कान कट गए। तो भगवान शंकर के विवाह की तैयारियां हो रही हैं। भगवान शंकर के गण शिव जी का श्रृंगार कर रहे हैं और बड़ा सुंदर श्रृंगार है भगवान शंकर के गण। शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा। जटा मुकुट अहि, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। शशि ललाट सुन, शशि ललाट सुन, कर सिर गंगा। नयन नीति उपवंत भुजंगा। नयन पीनी उपवीत भुजंगा। करल कंठ उर नर सिर माला। करल कंठ उर
सिर माला अशिव वेश शिव धाम कृपाला। अशिव भेष शिव धाम कृपाला। शशि ललाट सुन शशि ललाट सुंदर सिर गंगा नयन तीनी उपनीत भुजंगा नयन। अहि मोर समारा। दूल्हा विवाह करने जाता है तो दूल्हे का श्रृंगार किया जाता है। आजकल भी होता है, लेकिन आजकल कुछ ज्यादा होता है। इनका वास्तविक स्वरूप क्या है, ऐसा बना देते। अभी एक वीडियो आपने देखा होगा, एक माताजी विवाह में कहीं गई थी और उनका ऐसा मेकअप हुआ कि उनका बेटा नहीं पहचान पा रहा था। अब माताजी बेटा रोए, हमारी मम्मी कहाँ है? अब मम्मी कहे बेटा मैं ही तुम्हारी माँ हूं। वो बच्चा मान नहीं रहा था, बेचारा हाथ पैर पटक रहा था, हमारी मम्मी ऐसी कैसी हो गई। तो ये अवस्था स्थिति होती है। लोग सुंदर बन जाते हैं। भगवान शंकर ने भी श्रृंगार किया, लेकिन उनका श्रृंगार लौकिक श्रृंगार नहीं है। जटा मुकुट, भगवान ने कोई श्रृंगार बाहर का नहीं किया, मुकुट बनाया। जटा मोर समारा। दूल्हा विवाह करने जाता है तो मोर बांधता है। भगवान शंकर के माथे पर सर्प का मोर है। अहि मोर समारा। कान में कुंडल सर्प के, हाथों में कंगन सर्प के, कुंडल कंकण पहिरे ब्याला, और पूरे शरीर पर चिता की गरम गरम भस्म लगाई। दूल्हा विवाह कर, हम चाहें जितने श्रृंगार कर लें, लेकिन परिणाम भस्मांतम इत संज्ञा, या शरीर भस्म बन जाएगा। इसलिए भगवान शंकर शरीर पर भस्म लगाते हैं। माथे पर गंगा जी हैं, चंद्रमा विराजमान है, मतलब ज्ञान की गंगा को माथे पर रखो। चंद्रमा माने शीतलता। अपने गृहस्थी को सफल बनाना चाहते हो तो जीवन में शीतलता रखो। अगर शीतलता नहीं, लेकिन जैसे ही एक साल निकल जाता है ना, वह चंद्रमुखी कब सूरजमुखी बन जाती है पता ही नहीं चलता। और जहां 2-4 बच्चे हुए, पत्नी की मांग बढ़ी, तो वो पत्नी जो है ना, वह चंद्रमुखी से सूरजमुखी और सूरजमुखी से ज्वालामुखी बन जाती है। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। जब विवाह होता है ना, तो 1 वर्ष तक पति बोलता है और पत्नी सुनता पा। भगवान शिव की शरण लेने से ताप समाप्त हो जाते हैं। भगवान शंकर बैल पर बैठे हैं। आजकल के दूल्हा विवाह करने जाते हैं तो बढ़िया महंगी गाड़ियां उन पर बैठ के जाते हैं। भगवान शंकर भी 4 पहिए की वाहन पर बैठ के गए, लेकिन वो 4 पहिए का वाहन आजकल वाला नहीं था। वो 4 हैं और नाराज भी बहुत जल्दी होते हैं, और कहीं नाराज होकर के वापस कैलाश चले गए तो दोबारा लाना मुश्किल हो जाएगा। नारद जी ने कहा महाराज एक बहुत बढ़िया स्थान मैंने नियुक्त किया है। कौन सा? का ऐसा स्थान जहां अपार शांति रहती है। बताओ तो नाम क्या है? का गांव के बाहर एक ऐसी जगह है जहां बिना बुलाए कोई नहीं जाता है, और यहाँ वही हमारे साथ ही गण भी चलेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज इन गणों को यहीं विराजमान रहने दो। अगर आपके गण वहां पहुंच गए तो वहां कोई आपका सम्मान करने वाला खोजे नहीं मिलेगा। भूत प्रेतों ने कहा हम भी चलेंगे। भगवान शंकर ने कहा तुम लोग यहीं रहो।